लगे थे। लगता है ये लोग हम पे हमला करने आए। दोनों तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रोशन जो भी जाए उनके पास हथियार होंगे। ओए ये रोशन सिंह सोनी सरदार किसी हथियार से नहीं डरता। अब्दुल, अरे ये तो अब्दुल है। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। अब्दुल तू मैंने गलत तेरू गड्डी की ड्राइविंग आती है। अरे सोनी, अभी महत्व का विषय ये नहीं है कि अब्दुल को गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है। अब्दुल तुम ये बताओ कि गाड़ी तुम्हारे पास आई कैसे? ये चोरों की कार तेरे पास कहाँ से आई? चाचा जी पीछे देखिए। नहीं चाचा जी, गाड़ी के पीछे की सीट पे देखिए। आइए क्या है भैया? आइए ये देखो। भतीजी, ये तो वही है जिसने मंगलसूत्र, गहने और वो टप को घुघरा चुराया। और वही जिसने मुझे परफ्यूम सुंघाया था। अरे क्या हुआ? क्या डिब्बे? तूने मेरे पैर पे पैर रख दिया। सॉरी चाचा जी। मैंने क्या सॉरी? अब्दुल ने मुझे बोला ना क्या ये चाचा जी देख के और सब लोग आगे चले गए तो मैं कैसे देखूंगा? अरे चाचा जी आप देखिए ना, आप देखिए, पीछे सब पीछे हो जाओ। सब पीछे। पहले मैं देखूंगा। देखिए आप देखेंगे, आप नहीं और वो भाई है ना, उसके साथ मैंने बालकनी से बात की थी। मुझे क्या पता कि ये चिबावली का साथी है। अरे ये वही लोग हैं जिनके साथ हाथापाई में मेरा मोबाइल टूटा था। झूठाड़ी, चोरंटी, एक बार भी नहीं सोचा मंगलसूत्र चुराते वक्त। भाभी वो बेहोश है। अरे ये होश में आया उसके पहले। हाँ भागने नहीं पाया बिल्कुल। अब्दुल तूने बहुत बढ़िया काम किया कि इन चोरों को पकड़ लिया। पर एक बात बता अब्दुल, ये तूने मुंह पे कपड़ा क्यों बांधा हुआ था? वो बेहोशी वाली परफ्यूम से बचने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा सोचा तूने अब्दुल, वेरी इंटेलिजेंट। वेरी गुड अब्दुल। मैं पांडे जी को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि चोर पकड़े गए। क्या हुआ? नहीं, मैं इन्फॉर्म नहीं करूंगा। क्यों? क्या हुआ? मैंने जब उनको फोन किया था कि हमारे यहाँ चोरी हुई है, तो उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि इस बार चोर वही पकड़ेंगे। अभी किस मुंह से उनको बोलूं कि चोर पकड़े गए? पर इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना बेटा। सही बात है। ठीक है मैं कर देता हूँ भाई, लेकिन पुलिस को बताना तो पड़ेगा ना कि चोर पकड़े गए। हाँ। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर पांडे साहब। हाँ मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। सर एक खुशखबरी है, वो जो चोर जिन्होंने गोकुलधाम में चोरी की थी वो चोर पकड़े गए। वो अब्दुल पकड़ के लाया। यस। हाँ बात कीजिए ना। उनको बोला मैं नहीं हूँ। बोलो मैं नहीं। सर भिड़े बोल रहा है वो नहीं है यहाँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैं बोल रहा हूँ भिड़े नहीं है वो। जैसे अब्दुल चोरों को पकड़ के लाया तो भिड़े घर में गया 2 मिनट के, आ रहा है। हाँ आइए। इतना क्या डर रहे हो भिड़े मास्टर? पांडे जी तुम्हें गोली थोड़े मार देंगे। गोली नहीं मारेंगे आती भाई, लेकिन शब्दों से मेरा इनकाउंटर जरूर करेंगे। भाई भिड़े बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं उन्हें समझा दूं। फिर तो गोली मार देंगे। नहीं चिंता मत करो। आप मुझे मजाक सोच रहे हैं आपको। भिड़ो तो डर मत यार। आप जी पे भरोसा रखो। इंस्पेक्टर साहब आ गया आइए पंडित जी आइए सर, मोस्ट वेलकम। आइए पीछे सब लोग पीछे आइए, पीछे प्लीज, पीछे अब्दुल भाई पीछे आइए। थैंक यू इट्स माय प्लेजर। सो स्वीट ऑफ यू। अब आप भी लाइन में खड़े हो जाइए। हाँ प्लीज कैरी ऑन। नेता बंदा है क्या? थैंक यू फॉर योर वार्म वेलकम। सलाम वालेकुम अब्दुल मियाँ। जनाब। अब्दुल मियाँ, सोचो अगर मैं तुम्हारे सोडा की दुकान के सामने दूसरी अपनी सोडा की दुकान खोल लेता हूँ
तो तुम्हें बुरा तो लगेगा ना? अरे बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ मुझे भी बुरा लगा। तुम अगर इन चोरों को पकड़ने का काम खुद करते हो तो मुझे भी बुरा लगेगा ना? शोभा देता है तुम्हें? चलो ठीक है, अब ये बताओ कि तुम्हें ये चोर कहां मिले? एक मिनट, इससे पहले कि तुम अपनी कहानी शुरू करो, मैं वो सेक्रेटरी भिड़े से मिलना चाहता हूं। कहां है वो भिड़े? दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ? ये अरे ये कौन है? कुठे गेले हे? भिड़े मास्टर खड़ा झाला या कांगे? अहो अहो एक मिनट, आप उनको आहो करके पुकारती हैं? हो आप उनको जब आहो पुकारती हैं तो वो कहीं भी रहते हैं तो आ जाते हैं? हो ओह, थैंक यू। आहो 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 भिड़े, ये मैं तीसरी बार आहो बोल रहा हूं। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं इधर आप काय करते हैं? गल से क्यों मुझे बुला रहे? तुम्हें याद है तुमने मुझे फोन पर क्या प्रॉमिस किया था? मुझे याद है पांडे जी, बिल्कुल याद है कि चोर को आप ही पकड़ेंगे। ये अच्छा लगता है? एक शिक्षक होकर तुम पुलिस इंस्पेक्टर के सामने अपने प्रॉमिस को तोड़ते हो, अच्छा लगता है? नहीं पांडे जी, मुझे थोड़ी ना पता था कि अब्दुल चोर को पकड़ने वाला है। अगर पिड़ू को पता होता ना कि अब्दुल चोर को पकड़ने वाला है तो वो अब्दुल को फोन करके बोलता कि तू चोर को मत पकड़, पांडे जी चोर को पकड़ लेंगे। पांडे जी, बेचारे भिड़े मास्टर को पता होता कि अब्दुल चोर को पकड़ के लाने वाला है तो वो आपको बता देता, आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों भिड़े मास्टर, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये क्या पकड़ा पकड़ी लगा रखी है? पांडे बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लिए चोरों का पकड़ा जाना जरूरी है कि चोरों को किसने पकड़ा वो जरूरी? चोर पकड़े जाए वो जरूरी है। लेकिन चाचा जी, अब आप ही बताइए, हर बार आप लोग मुझे प्रॉमिस करते हो कि चालू पांडे आओ और चोर को पकड़ो, लेकिन खुद ही पकड़ लेते हो, अच्छा नहीं लगता ना? इस बार मैंने बहुत सपने लेकर आया था कि इस बार मैं चोर को मैं पकड़ूंगा, लेकिन इस बार इसने चोर पकड़ लिया। देखिए पांडे साहब, हम आपका फ्रस्ट्रेशन समझ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप अब्दुल से पूछिए ना कि उसने चोरों को पकड़ा कैसे। ओके, हाँ तो अब्दुल मियाँ, पूछ लिया सबने, अब मैं इतना काम तो करूं। हाँ तो बोलिए अब्दुल जी। वो जब चोर और चोरनी पोपट भाई से उलझ रहे थे तो मैं अरे तू जा, इससे मैं सब बाहर लेके जा, इससे तो मैं सब अरे तू जा, इससे मैं सब ये दोनों कौन है? वाह अब्दुल भाई, आप कार के डिक्की में छुप गए थे। गजब क्या भाई अब्दुल भाई, एक बार मैं लेफ्ट में बंद हो गई थी ना तो मेरा तो सांस लेना भारी हो गया था, और आप कार की डिक्की में कितनी देर तक बंद रहे? बहादुर है आप, बहादुर है। अरे भाई क्या बहादुर हो, ना समझ है। अब्दुल, जब तूने देखा था कि मैं चोरों के साथ उलझा हुआ हूँ और तू गेट पर पहुंच गया था तो मुझे मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। पोपटलाल, तुम बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। अब्दुल ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। कैसे? अरे क्या कैसे? अगर वो चोर तुम दोनों को धक्का देकर भाग जाते तो? बिल्कुल। तो अब्दुल इन्हें वापस थोड़ी ला पाता। बराबर। लेकिन अब्दुल, तुमने इन चोरों को पकड़ा कैसे? मैं कार के डिग्गी में था और कार रोड पे जा रही थी। लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा है, क्या करूं? अरे मेरा फोन तो माल की थैली में ले गया। ये कार कहाँ रोक दी? अरे विक्की, यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी?
अरे मोना डार्लिंग, अब तक तो पोपटलाल ने गोकुलधाम में पुलिस भी बुला ली होगी। अच्छा, तो इनका नाम मोना और विक्की है। हाँ। और इन्होंने मेरी गोकुलधाम की बहनों को लूटा है। लेकिन अगर शायद पोपटलाल या किसी और ने गाड़ी का नंबर प्लेट चेक कर लिया होगा तो? वेरी सिंपल, हर बार की तरह नंबर प्लेट बदल देंगे। और हाँ, वैसे भी हमारी गाड़ी की डिक्की में काफी नंबर प्लेट्स है ना? चल। अब ये लोग डिक्की खोलेंगे, कहीं मुझे देखकर डिक्की बंद न कर दे। जैसे ही डिक्की खोलेंगे मैं अटक कर दूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। अबे ये अब्दुल डिक्की में कैसे आया? अबे तू मुझे क्या पूछ रहा? मुझे कैसे पता है डिक्की में आया? अब्दुल डिक्की में कैसे आया ये बस सोचो। तुम लोगों का क्या होगा वो सोचो। गोकुलधाम की बहनों को लूटते हो, शर्म नहीं आती? अब मैं ले चलता हूँ तुम लोगों को पुलिस स्टेशन। अबे तू हमें पुलिस स्टेशन ले जाएगा? अबे तू बच्चा है हमारे लिए। पुलिस हमें नहीं पकड़ पाई और तू हमें ओ मैडम पीछे हटो, मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। हाँ चलो चलो पुलिस स्टेशन चलो। अब्दुल छोड़ विक्की को। अबे तू जल्दी से चला। अबे पोपटलाल कुछ नहीं कर पाया, तू क्या करेगा? ये अब्दुल, अब तू क्या करेगा? अरे बोलो जल्दी कर। अपनी बहनों की तरह हो जा बेहोश। सॉरी विक्की। ओह माय गॉड। मोना सॉरी विक्की। सॉरी विक्की। क्या किया मोना? सॉरी विक्की। सॉरी अब्दुल भाई, सॉरी। ओहो, अब्दुल से अब्दुल भाई हो गए। अब्दुल भाई, मैं क्या कह रही थी, हमारे पास 15 से 20 लाख का माल है, बस में बांट लेते हैं ना, बात खत्म। आप 60% रखिए, हमसे 40 रख लेंगे। गुड आइडिया। आइए गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठिए। अब्दुल भाई, पार्टनरशिप पक्की ना? ये लीजिए, ये लीजिए सुनिए। अब्दुल भाई लीजिए, सुन लीजिए। अब्दुल भाई सुनिए। हाँ, और जब तक ये लोग होश में आए मैं उनको यहाँ पर लेके आ गया और आप सबको बुलाने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। अब्दुल भाई कहना पड़ेगा, हाँ आपकी वजह से ये चोर पकड़े गए। अरे अब्दुल भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक अब्दुल यारो, तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का हीरा बन गया। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप इस तरह सबूत को अपने गोद में नहीं उठा सकते। आप सबूत को नीचे रखिए, नीचे रखिए। अब्दुल है। अरे पर सबूत पकड़ा था। अब्दुल मियां, जब तुमने इन चोरों को पकड़ा, इनको सीधे पकड़ कर पुलिस स्टेशन लाना चाहिए था। तुम यहाँ क्यों ले आए? ये पुलिस स्टेशन है क्या? पंडित जी, वो दिमाग में इतना टेंशन था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हाँ, वो थोड़ा टेंशन में आ गया। ऐसे हालत में इसकी तरफ से हम सॉरी बोल देते हैं। पंडित जी, क्या ठीक है? जिस तरह तुम सावधान थे ना अब्दुल, अगर इस शहर का हर नागरिक सावधान हो जाए ना, तो इस शहर में एक भी चोरी ना हो। डॉक्टर साहब, मुझे तो मेरी जिम्मेदारी निभाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आपको आपकी जिम्मेदारी निभाने का पूरा मौका दूंगा। आइए जरा इन चोरों को चेक कीजिए और जरा होश में लाइए। आइए। दिख रहा है ना क्या? ठीक है। उठो, जगिए जगिए जगिए। आ गए होश में। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आइए आप एक तरफ हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। जी। आइए, बाहर आइए, प्लीज बाहर आइए। अरे पकड़ो उसको। हम तिकड़े।
आइए आइए, तुम लोगों का गोकुल धाम में स्वागत है। इसी ने मेरा मोबाइल तोड़ा था। शर्म नहीं आती आप लोगों को ये सब करते हो? हमने तुम पे भरोसा किया और तुमने हमारा भरोसा ही तोड़ दिया। चिबाली, हमारा मंगलसूत्र चुराया। अरे मंगलसूत्र की कीमत तुम क्या जानो नैना बहन? अरे हमारी मेहनत की कमाई लूटते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अरे तुम पर तो गुस्सा इतना आ रहा है ना कि मतलब पांडे जी, इनको ऐसी सजा देना कि ये किसी का नया तो क्या पुराना मोबाइल भी ना तोड़ सके। इनकी दुनिया हिला देना। अरे आप शांत हो जाइए, पुलिस को जरा कोऑपरेट कीजिए। प्लीज आप लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइए। प्लीज पुलिस को अपना काम करने दीजिए। हाँ प्लीज करने दो उनको। अच्छा ये बताओ कि गोकुल धाम वासियों के बारे में तुम लोगों को इतना डिटेल में कैसे पता चला? हाँ, कि महिलाएं घर में कब अकेली रहती हैं? हम तो यहाँ 7 साल से आते हैं, आज तक हम ठीक से किसी को नहीं पहचान पाए। तुम दोनों को तो बड़े डिटेल में पता है, वो कैसे? सर वो बहुत दिनों से हमारी इन गोकुल धाम वालों पे नजर थी। ओह, मतलब गोकुल धाम को टारगेट बना के रखा था तुम लोगों ने। पांडे जी आप जरा पहले चेक करना, इन्होंने जो चोरी किए हम लोग का जो सामान है वो बराबर है कि नहीं। हाँ प्लीज बहुत जरूरी है। पांडे जी वो आगे की सीट पे है। शिशुपाल जी सर। बैग ले आओ जल्दी। रख भी। इस बैग में सिर्फ गोकुल धाम वालों का ही माल है या और भी किसी का? नहीं सर, सिर्फ गोकुल धाम वालों का ही है। ओके, अब आप लोग अपने अपने रुपए पैसे गहने जोरात को जरा चेक कर लीजिए कि बराबर है या नहीं। हाँ बापूजी, मंगलसूत्र मिल गया। मेरे इयररिंग्स और पेंडेंट भी। और तो वो गहना कितना प्यारा लगता है ना। एक मिनट, आप इस बैग में से एक भी रुपया नहीं ले सकती, कोई भी गहना नहीं ले सकती जब तक पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई पूरी नहीं कर लेता। माधवी, वो सबके कवर की नहीं, देखो पहले उस पे। रोशन एंगेजमेंट रिंग। ओ भैया जी, एंगेजमेंट हो गई जी। और मतलब रिंग मिल गई जी, एंगेजमेंट रिंग। पिटाई खिलानी पड़ेगी। हाँ बका बका, लव यू रोशन। अरे वाह, घुघरा भी मिल गया बापूजी। घुघरा नहीं गया। सब है बराबर है, सब बराबर है। अब आप लोग जरा पीछे हो जाइए। शाबाश अब्दुल, शाबाश। थैंक यू प्लीज आप लोग खड़े रहिए प्लीज। मंगलसूत्र मिल गया। थैंक यू वेरी मच पांडे साहब। वी आर प्राउड ऑफ मुंबई पुलिस। पांडे साहब आपका खूब खूब आभार। और अभी अभी हमारा नया नया रिनोवेशन हुआ है, तो जरा घर भी देख लीजिए और गर्मा गर्म चाय नाश्ता करने के लिए आइए ना। अरे थैंक यू हमें मत बोलिए, थैंक यू तो अब्दुल को बोलिए। इसने आज बहुत बड़ा काम किया है, सोडा बेचने की बजाय चोरों को पकड़ा है। वाह, तारीफ के काबिल तो अब्दुल साहब हैं। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। अरे नहीं, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। नहीं ऐसे थैंक यू नहीं बोलते। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी गोकुल धाम सोसाइटी की ओर से अब्दुल को गोवीपू यानी कि गोकुल धाम वीरता पुरस्कार जाहिर करता हूँ। और अब्दुल भाई, हम महिला मंडल का चोरी हुआ सामान आपकी वजह से वापस मिला है, इसलिए अगले किटी पार्टी में हम महिला मंडल आपका सम्मान करेंगे। क्या बात है, जिस तरह से सर्कस में करतबबाज पलटी मारता है, ठीक वैसे गोकुल धाम निवासियों की किस्मत पलट गई और चोरी हुआ वह सारा सामान अब्दुल के मार्फत वापस आया। भाई अब्दुल हम सब के लिए फरिश्ता बन गया, लेकिन सबकी किस्मत गोकुल धाम निवासियों की तरह तो होती नहीं, इसलिए आप लोग जरा खास ध्यान रखिए। कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपके घर आए और आपसे कोई जानकारी चाहे, आपसे कोई संबंध बढ़ाना चाहे, तो सोच लीजिएगा। उनसे व्यवहार बनाने के पहले 25 बार सोचिएगा। और आमने सामने तो छोड़िए, कोई फोन पे, ईमेल पे या वैसे भी आपसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर मांगे तो जानकारी मत दीजिए। आपका सावधान रहना बहुत जरूरी है। यहाँ तो अब्दुल था,
वहां कुछ हो गया तो क्या, लेकिन ये जरूर तय है कि यहाँ गोकुल धाम में कुछ ना कुछ अनोखा होता है। हम अनूठे गोकुल धाम वाले हैं और हमारा व्यवहार भी अनूठा है। और अनूठे व्यवहार को देखने के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.